तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब इस टाइम अपसेट देखने को नहीं मिला हमें, जो 2024 ने यूएसए ने किया था तो वो इस बार नहीं हुआ। इस बार यूएसए ने भाई साहब हार मान ली और पाकिस्तान ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आज दबोचा एंड पाकिस्तान ने आज 32 रन से ये जीत हासिल करी। तो भाई साहब दिस टाइम इज़ नो अपसेट एंड पाकिस्तान ने ये मैच जीता पूरी डोमिनेशन के साथ। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। यूएसए ने टॉस जीत के पहले क्या कहते हैं इसको बॉलिंग करने का फैसला किया। तो भाई साहब वहाँ पर यूएसए ने बहुत गलत डिसीजन लिया, उन्होंने पहले बॉलिंग करी। अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करते, अगर वो 150 भी बनाते भाई साहब, पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली थी चेज़ करना। लेकिन यूएसए ने सोचा चलो हम ही पहले बॉलिंग करते हैं, इन्हें मौका देते हैं, बड़े रनस बनाए और फिर हम चेज़ करते हैं। लेकिन अगर वही यूएसए पहले बैट करती, 150 से ऊपर रनस बनाती भाई साहब, लिटरली कह रहा हूँ पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकती थी। लेकिन क्रिकेट इज़ क्रिकेट, गेम इज़ गेम। जो टॉस यूएसए ने जीता, मैच पाकिस्तान ने जीता। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीत के यूएसए ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि एक गलत डिसीजन साबित हुआ उनके लिए। जिस तरह साहिबजादा फरहान ने, सैम अयूब ने स्टार्ट किया, देयर वाज गुड स्टार्ट फ्रॉम बोथ ओपनर्स। लेकिन फिर सैम अयूब ने थोड़ी डॉट बॉल्स खेली, वो आउट हो गया। एंड देन साहिबजादा फरहान जिस तरह उसने टेक ऑफ किया भाई साहब, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया यूएसए को। एंड देन सलमान लियागा भाई साहब, उसने 1 रन बनाया। एंड जो शैडली शाल्विक भाई साहब वो बॉलर है भाई साहब, उसने इंडिया के साथ भी 4 आउट किए थे, उसने पाकिस्तान के साथ भी 4 आउट किए एंड उसने उसको आउट किया। एंड देन आया बाबर आजम। फिर बाबर आजम ने भाई साहब वही टुक 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 करना शुरू कर दिया। एक टाइम पे बाबर आजम आई थिंक 20 बॉल पे 20 रन पे था। एंड देन सडनली एक ओवर ऐसा आया जिसमें बाबर का मतलब जिसने बाबर की इनिंग का रुख ही बदल दिया लिटरली। आई थिंक वो कौन था, हरमप्रीत था शायद वो यूएसए का। तो भाई साहब पहले छक्का आया, फिर 3 बाउंड्रीज आई। तो वहाँ से बाबर आजम की स्ट्राइक एकदम से 150 पे चली गई भाई साहब। तो बाबर आजम ने आई थिंक 31 बॉल्स पे 44 रनस बनाए एंड दिस वाज आल्सो गुड साइन फॉर पाकिस्तान। ऊपर से साहिबजादा फरहान भी रनस बना रहा है एंड बाबर जो उन पे सबसे बड़ा बोझ था भाई साहब, उसने आज स्टेप इन किया एंड उसने रनस करके दिए पाकिस्तान को। तो ये बहुत ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बाबर आजम स्टेप इन किया आज उसने, और उसने रनस बनाए, तेज़ बनाए। 30 बॉलों पे 44 रनस बनाए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 144। तो भाई साहब फिर आया शादाब खान भाई साहब। जो शादाब खान ने इनिंग खेली दैट वाज द इम्पैक्ट इनिंग। जो उसने इनिंग खेली दैट वाज द इम्पैक्ट इनिंग। इसकी वजह से पाकिस्तान जीता, लिटरली कह रहा हूँ। जो उसने 19 बॉलों पे 30 रन बनाए, उसकी वजह से पाकिस्तान ने जीता, क्योंकि पाकिस्तान एंड में जीता भी 32 रन के साथ, समझ रहे हो। तो जो शादाब खान ने 19 बॉलों पे 30 रन बनाए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200 भाई साहब, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये मैच जीता। एंड जो फिनिशिंग टचेस पाकिस्तान को देने चाहिए थे वो उनसे नहीं हुए, क्योंकि फिर फ़हीम भी आउट हुआ, क्या कहते हैं इसको, मोहम्मद नवाज़ भी आउट हुआ। तो डेथ में यूएसए ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन जो मिडिल पार्ट है भाई साहब, वहाँ पर यूएसए को बहुत मार पड़ी शुरू से एंड तक। जो लास्ट के आई थिंक 3-4 ओवर्स है भाई साहब, वहाँ पर यूएसए ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन अगर वहाँ से पाकिस्तान वही स्ट्राइक रेट जारी रखता जो उन्होंने पहले से कैरी की हुई थी, तो भाई साहब आई थिंक 200 प्लस रन यूएसए को चेज करने थे, समझ रहे आप। और भाई साहब फिर पाकिस्तान ने 190 रन बनाए एंड देन आए भाई साहब, आपको पता ही है, सुपिन इज़ विन। तो भाई साहब फिर पाकिस्तान ने अपनी छतरी घुमाई और भाई साहब उन्होंने मैच जीता। लेकिन जब यूएसए चेज करने आया, तो जिस तरह शाहीन का स्टार्ट हुआ उस पर हम बाद में आते हैं। आप शाहीन को साइड में रखो, फिर हम इसमें बाद में बात करते हैं। तो भाई साहब फिर शाहीन ने एक ओवर डाला तो उस पर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो भाई साहब फिलहाल मतलब हर तरफ से सुपिन भाई साहब, सुपिन आ गई। सैम अयूब ने पावर प्ले में ओवर किए, अबरार ने पावर प्ले में ओवर किए लाइक। तो फिर शादाब भी आया, फिर नवाज़ भी आया। लेकिन जो पहला झटका दिया भाई साहब वो मोहम्मद नवाज़ ने दिया। एंड्रू गोस का झटका वो जो मोहम्मद नवाज़ ने दिया। और जो वो दूसरा ओपनर था, आई थिंक उसका नाम क्या था भाई, एहसान, ऐसा कुछ नाम था उसका, उसने बहुत अच्छा खेला। उसने 49 रनस बनाए, उसने बहुत सारे छक्के लगाए। लेकिन उसकी इनिंग एनफ नहीं थी इस टारगेट को चेज करने के लिए। तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप देखो, वहाँ पर पिच ऐसी थी कि ग्रिप कर रही थी बॉल, स्लो विकेट थे भाई साहब। यहाँ पर स्पिनर्स को भी स्लो
बॉल डालनी थी। तो भाई साहब दिस इज़ बिग विकेट, दिस इज़ बिग ग्राउंड। ये इंडिया की तरह छोटे ग्राउंड नहीं है। 70 मीटर बाउंड्री होगी, वहाँ पर छक्के लगेंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पर छक्के नहीं लगते। ऊपर से जब आप पेस ऑफ करते हो तो भाई साहब यहाँ पर छक्के लगने बिल्कुल नामुमकिन होते हैं लिटरली। तो फिर पाकिस्तान ने अपनी स्पिन की चक्री घुमाई और भाई साहब सैम अयूब, मोहम्मद नवाज़ एंड देन शादाब खान, उस्मान तारिक, भाई साहब ट्रम्प कार्ड जिसके मतलब सलमान अली यागा ने ड्यूरिंग जब उन्होंने टॉस जीता फिर उसने कहा कि मैं अपने आज ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करूंगा। हालांकि उसका पहले ही ओवर में कैच छोड़ा ख्वाजा नाफे ने, एंड वरना वो पहले ओवर में ही विकेट लेता इस T20 वर्ल्ड कप में, और पहला उसका T20 वर्ल्ड कप का मैच भी था। तो भाई साहब वो इसके लिए बहुत स्पेशल होता है। लेकिन जो फिर उसने 3 विकेट ली, एंड देन शादाब ने 3 ली, नवाज़ ने 1 ली, शाहीन ने भाई साहब 1 ली। लेकिन ओवरऑल भाई साहब स्पिन डोमिनेशन थी। भाई साहब यहाँ पर बहुत मदद मिलती है स्पिनर्स को। एंड पाकिस्तान ने आज एक ही पेसर खिलाया और भाई साहब बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिलाए। 4-5 स्पिन ऑप्शन थे आज पाकिस्तान के साथ। आई थिंक सैम अयूब 1, मोहम्मद नवाज़ 2, शादाब खान 3, उस्मान तारिक 4, एंड देन कौन था भाई, सैम अयूब, उस्मान तारिक एंड सैम अयूब। हाँ, तो भाई साहब 5 स्पिन ऑप्शन थे पाकिस्तान के साथ, एंड देयर इज स्पिन इज टू विन। तो वही स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान आया था कि भाई साहब टॉस अगर हम जीतेंगे पहले बैटिंग करेंगे। लेकिन टॉस उन्होंने नहीं जीता, लेकिन यूएसए ने टॉस जीत के पहले उनको बल्लेबाजी करने का मौका दिया, एंड उन्होंने बहुत रनर्स बना लिए भाई साहब। जब 190 बोर्ड पे लग गया तो भाई साहब लिटरली मैंने तो सोचा था भाई साहब यूएसए नहीं चेज़ कर पाई, क्योंकि यार ये मतलब वो फ्लैट विकेट है नहीं। यहाँ पर ग्रिप भी हो रही है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, एंड ये ग्राउंड भी बड़ा है। तो भाई साहब आपको छक्के लगाना उतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग करी, एंड उन्होंने स्पिन के साथ भाई साहब कंट्रोल किया इस पूरे मैच को, एंड उन्होंने मैच जीता। लेकिन अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि शाहीन को आप साइड में रखो। अब शाहीन को अब लाओ। जो शाहीन आफरीदी है भाई साहब पिटता गया, शुरू से लेकर एंड तक पिटता गया, लिटरली कह रहा हूँ। जो उसके पहले 2 ओवर थे आई थिंक उसमें 20-25 रन पड़े उसको। फिर जब सलमान अली यागा ने उसे तीसरे ओवर में लाया भाई साहब 2 छक्के 2 चौके, 19 रन का ओवर पड़ा। 18 ओवर में उसे 19 रन पड़े भाई साहब। लिटरली क्या ये डेथ बॉलर है भाई साहब? नहीं, आप सोचो जिस बॉलर को 18 ओवर में 18वें ओवर में 19 रन पड़े, क्या वो बॉलिंग कर सकता है? लिटरली नो यार। क्योंकि फिर क्या कहते इसको सलमान अली यागा ने उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए 20वां ओवर भी दिया, चल भाई इस बार तो कुछ कर। लेकिन वहाँ पर भी पहले बार पे चौका, फिर उसने 1 विकेट ली भाई साहब, वो यार्कर मारी उसको, एंड उसने वो आउट लिया। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ये क्लियर होता है भाई साहब शाहीन इज़ नॉट इन द फुल रिदम। भाई साहब उसके मसले है, मतलब वो 140 तो वो नहीं टच कर पा रहा, 139 टच कर रहा है भाई साहब। लेकिन भाई साहब उसकी ना वो विकेट ले रहा है भाई साहब, मार बहुत पड़ती है उसको, चाहे पावर प्ले में हो चाहे पावर प्ले के बाद हो। तो भाई साहब यूएसए के बॉलर उनको प्रीमियम फास्ट बॉलर को छक्के मार रहे हैं, एंड लिटरली भाई साहब शाहीन ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बेचारा है। तो अब जो इंडिया के साथ मैच है इनका, मेरे हिसाब से भाई साहब ये शाहीन को रेस्ट कराएंगे, एंड देयर विल बी नसीम या सलमान मिर्ज़ा रिप्लेस करेगा भाई साहब। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली या तो ये मतलब मुझे लगता है कि भाई साहब ये 5 स्पिन ऑप्शन के साथ जाएंगे, यही प्लेइंग 11 खेलेगी इंडिया के साथ। आई थिंक इसमें शाहीन को ड्रॉप किया जाएगा, एंड नसीम को इसकी जगह रिप्लेस किया जाएगा। और एक चीज़ हो सकती है, जो फहीम अशरफ है उसे भी ड्रॉप किया जाएगा, और आई थिंक उसकी जगह सलमान मिर्ज़ा को खिलाया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो आज नसीम मतलब फहीम अशरफ को इन्होंने ओवर नहीं दिया आज, पूरी स्पिन भाई साहब। फिर शाहीन ने अपने 4 ओवर्स डाले भाई साहब, बाकी तो स्पिन ही थी। तो यहाँ पर आपको ये जहन में रखना है भाई साहब, यहाँ पर सब करती है भाई साहब स्पिन। जो 8 विकेटें गिरी है यूएसए की, उसमें 7 जो विकेट्स स्पिनर्स ने वो ली, 7 विकेटें ली। तो यहाँ पर स्पिनर्स टू विन, एंड पाकिस्तान ने वही जाल बिछाया यूएसए के सामने, एंड जो हम देखना चाहते थे या जो उसके लिए देखना चाहता था भाई साहब वो आज नहीं हुआ। आज बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी यूएसए के सामने भाई साहब, उसे पार नहीं कर पाई यूएसए। एंड भाई साहब पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से मैच जीत लिया। और भाई साहब बात करें कि अभिषेक शर्मा आपका नमीबिया के साथ मैच है भाई साहब, उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो बीमार है, वो इल है।
तो होप करते हैं कि 15 तक वो ठीक हो जाए भाई साहब, क्योंकि यार उसका खौफ ही बहुत है भाई, अभिषेक शर्मा का खौफ ही बहुत है। वी वांट हिम टू फुल फिट, शायद इसीलिए उसको कल का मैच नहीं खिलाएंगे, समझ रहे आप? नहीं, परसों का मैच नहीं खिलाएंगे, क्योंकि 11 को आपका मैच नहीं है, 12 को आपका मैच है। तो शायद 12 को इसलिए उसे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि यार वो फिट रहना चाहिए, क्योंकि आपका बिग मैच आ रहा है अभी 15 को। तो भाई साहब उसके लिए उसे फुल रेस्ट दिया जाएगा, उसे फुल ट्रीट किया जाएगा। तो भाई साहब उसके लिए उसे नहीं खिलाया जाएगा मेरे हिसाब से। तो जो आपका नमीबिया के साथ मैच है वहाँ पर आपको आई थिंक संजू सैमसन उसको रिप्लेस करेगा। एंड जिसे किस्मत भाई साहब मौका देती है उसे कौन लेता है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले ने स्क्रिप्ट लिखी है भाई साहब, कैसे आप उसे बदल सकते हो? हमने तो लिटरली यार, हम जितने भी फैंस हैं संजू के या इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब, हम सब ने ये उम्मीद छोड़ी थी कि भाई साहब संजू कहाँ खेलेगा, संजू कहाँ खेलेगा, क्योंकि जिस तरह ईशान किशन खेल रहा है, जिस तरह अभिषेक शर्मा खेल रहा है, तो भाई साहब उसकी तो जगह नहीं बनती। लेकिन जब किस्मत आपके लिए जगह बनाती है भाई साहब, फिर कोई नहीं ले सकता आपकी जगह। तो अब संजू सैमसन के लिए ऐसी खबरें भी आ रही है, और 90% ये सच होने वाली है। अब ऐसी खबरें आ रही है कि भाई साहब संजू सैमसन खेलेगा अभिषेक शर्मा की जगह। और भाई साहब आज करेंगे जो आज के मैचेस है भाई साहब उन पे भी बात करेंगे। आज जो मैचेस हुए आई थिंक न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई, मतलब जो टिम साइफर्ट एंड फिन एलन ने खेला भाई साहब, वो क्या था? अबे तबाही तबाही यार, इतनी तबाही मचा दी भाई साहब न्यूजीलैंड ने। मतलब कोई भी विकेट नहीं आउट हुआ, 170 प्लस रन, 173 उनको करना था भाई साहब, उन्होंने 175 किया, लेकिन 15 ओवर में उन्होंने मैच ख़त्म किया। तो वहाँ पर तो छक्कों की बारिश हो रही थी, चौकों की बारिश हो रही थी। तो भाई साहब दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम न्यूजीलैंड भाई साहब। दे विल डेफिनेटली भाई साहब टॉप 4 में तो वो जाएंगे, न्यूजीलैंड वाले टॉप 4 में वो जाएंगे लिटरली। सुपर 8 में तो उनका तय है, लेकिन टॉप 4 में वो जाएंगे, समझ रहा हो? तो आज हमें पहली टीम मिल गई जो बाहर हो गई है इस टूर्नामेंट से, वो है भाई साहब यूएसए। दोनों मैच इन्होंने हारे हैं। एंड अगर अब ये कुछ भी जीते भाई साहब, इनका तो लगभग रास्ता भाई साहब, ये इनका रास्ता अब खुल गया है। अब आप जा सकते हो अमेरिका वापस। दूसरी टीम आपको कल मिलेगी, आई थिंक अफगानिस्तान आपको कल मिलेगी, जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान कल भिड़ेगी साउथ अफ्रीका के साथ। उसका भी आपको कल 1 बजे तक तो पता चल ही जाएगा कि अफगानिस्तान रहेगी या जाएगी। फिर भाई साहब जो कल शाम को मैच है वो है इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। तो ये भी बहुत अच्छा मुकाबला है। लेकिन जो आज के मैचेस हुए, जिसमें पाकिस्तान ने यूएसए को हराया, न्यूजीलैंड ने यूएई को हराया, और भाई साहब फिर आई थिंक नमीबिया और नीदरलैंड का था आई थिंक, यार मुझे वो याद नहीं किसका था। नमीबिया आई थिंक, हाँ नमीबिया नीदरलैंड, हाँ नमीबिया नीदरलैंड का था। नमीबिया ने आई थिंक नीदरलैंड ने आज जीता। एंड बहुत अच्छा खेला नीदरलैंड ने आज, उन्होंने मैच जीता। एंड जो साहिबजादा फरहान है भाई साहब, उसने जो मतलब प्लेयर ऑफ द मैच लेने के बाद कहा, उसने कहा कि भाई साहब मेरा एक गोल है, मैं 3-4 प्लेयर ऑफ द मैचेस लेना चाहता हूँ इस वर्ल्ड कप में। भाई साहब उसने कहा कि ये मेरा गोल है। अगर वो ये कहता कि मेरा गोल है वर्ल्ड कप जीतना भाई साहब, वो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन उसने कहा कि मैं 2-3, समझ रहा आप, कि ये प्लेयर ऑफ द मैचेस जीतूँ इस T20 वर्ल्ड कप में। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।